Friends, welcome in Philosophy School of India. My name is Tilak Sharma and our today's class is about categorical proposition. Okay. In this class, you will learn about classes, categorical propositions and kinds of categorical proposition. So what are classes? Actually, classical logic deals mainly with arguments based on relation of classes of objects to one another. ठीक है, जो क्लासेस का जो यूज है जो क्लासेस का यूज है वो मेनली क्लासिकल लॉजिक में होता है। क्लासिकल लॉजिक में होता है, ठीक है। और क्लासिकल लॉजिक डील्स मेनली विद आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू वन अनदर। एंड व्हाट आर क्लासेस? क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो हमने यहाँ पे दो क्लासेस की बात की है, एक तो डॉग्स और एक मैमल्स की। जो हमने जो प्रोपोजिशन कही है, जो स्टेटमेंट है हमारी, इसमें हमने क्या किया है, दो क्लासेस की बात की है। जितने भी डॉग्स हैं, ऑल डॉग्स, जितने भी डॉग्स हैं, उन सब में स्पेसिफाइड जो करेक्टरिस्टिक्स है कॉमन होता है। चाहे फिर कोई किसी भी ब्रीड का डॉग हो, उन सभी में कुछ स्पेसिफाइड जो चीज़ें हैं वो कॉमन होती हैं, ठीक है। सभी बार्क करते हैं, सभी टेल वैग करते हैं, सभी के चार पैर होते हैं, सभी मैमल्स होते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को दूध पिलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकल हो जाती हैं कैटेगरीज में, ठीक है। तो सभी में कुछ स्पेसिफाइड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होते हैं। इसी तरह मैमल्स, अब मैमल्स, ह्यूमन भी मैमल्स हैं, डॉग्स भी मैमल्स हैं, फिर फिश में कहें तो फिर वेल्स भी मैमल्स हैं, है ना। इन सब में क्या करेक्टरिस्टिक कॉमन है कि सभी अपनी ऑफस्प्रिंग को, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग को, बच्चों को दूध पिलाते हैं, ओके। So how are classes connected to each other? All of one class may be included in all of another class. Thus the class of all dogs is wholly included in the class of all mammals. Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि all of one class, जितने भी dogs हैं, जितने भी हैं, ठीक है, मे बी इंक्लूडेड इन ऑल। अब यहाँ पे इंक्लूडेड भी है और कई बार एक्सक्लूडेड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन ऑल मैमल्स। हमने कहा जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं या मैमल्स की कैटेगरी है, उनमें डॉग्स आते हैं। तो जब भी हम मैमल्स की बात करेंगे उसमें डॉग्स को इंक्लूड करना गलत नहीं होगा, ठीक है ना। उनमें मैमल्स, सॉरी, उनमें डॉग्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ह्यूमंस आ सकते, ह्यूमंस आएंगे, डॉग्स आएंगे, वेल्स आएंगे, जितने भी मैमल्स हैं उसमें कैटेगरी में आएंगे। ऑल क्लासेस, ऑल थिंग्स, ओके। एंड समटाइम्स सम, तीन तरह की कैटेगरीज होती है पर्टिकुलर ना। एक तो होती है ऑल, जिसमें कि सब, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है ना, सारी सारी। और कुछ होती है सम, कुछ, लाइक सम, सॉरी, सम, हम कह सकते हैं फिश, सम फिशेज आर मैमल्स। मैं मिलते जुलते एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सम फिशेज आर मैमल, यहाँ पे देखिए सम बट नॉट ऑल of the members of one class may be included in another class. Thus, the class of all athletes is partially included in the class of all females. यहाँ पर एग्जाम्पल ये भी हो सकता था that some athletes are female. Some athletes, athletes are females. जैसे हमने यहाँ पे लिया ना, some fishes are dogs, इस तरह some athletes are females. अब ये देखिए कि कुछ, हम ये नहीं कह रहे कि जितने भी एथलीट्स हैं, हम ये नहीं कह रहे ऑल एथलीट्स आर फीमेल्स, कि जितने भी एथलीट्स हैं वो सब फीमेल्स हैं। हम कह रहे हैं कुछ, सम एथलीट्स आर फीमेल्स। जितने भी हैं, जितने भी एथलीट्स हैं उनमें से जो कुछ हैं, कुछ जो हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सम, कुछ, इस पूरी क्लास में से, ये देखिए अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्लास क्या है? क्लास है एथलीट्स, क्लास है फीमेल्स, ठीक है। तो इस पूरी एथलीट की क्लास में से कुछ जो एथलीट्स हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है। अगला आता है नो। अब नो का मतलब क्या है? टू क्लास में हैव नो मेंबर्स इन कॉमन, दस ऑल द ट्राइंगल्स एंड क्लास ऑफ ऑल सर्कल्स में बी सेड टू एक्सक्लूड वन अनदर। हम कह सकते हैं
नो सर्कल्स नो सर्कल्स आर ट्राइंगल। ट्राइंगल, ओके। नो सर्कल्स आर ट्राइंगल। अब इसमें यहाँ पे देखिए दो क्लासेस हैं, दो कैटेगरी हैं, दो ग्रुप्स हैं, एक है सर्कल्स और एक है ट्राइंगल। ठीक है, हमने क्या कहा, नो सर्कल्स, एक भी सर्कल नहीं, एक भी सर्कल ऐसा नहीं है जो कि ट्राइंगल है। हमने क्या करा, सर्कल को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया है ट्राइंगल से। ठीक है, समराइज करूं, क्लासेस वो होते हैं जिनमें कुछ कैटेगरीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कॉमन होती हैं, लाइक फिशेज में सबके कह सकते हैं फिशेज की जो क्लास है, जो कैटेगरी है, जो ग्रुप है, वो सभी पानी की जीव हैं, सभी पानी में तैरती हैं। ठीक है, सभी के गिल्स होते हैं एक्सेप्ट सम फिशेज। ओके, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि सभी पानी में रहती हैं, सभी पानी के जीव हैं। और बात करें एथलीट्स की तो फिर हमें पता ही है सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और फीमेल्स की तो सभी बायोलॉजिकली सेम है। ठीक है, तो उनमें सम कैटेगरीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्पेसिफाइड, वो कॉमन होते हैं। ओके, और तीन तरीके से कनेक्टेड होती हैं, या तो सभी एक्सक्लूड होंगी, या कुछ एक्सक्लूड या सॉरी इंक्लूड होंगी, या फिर कुछ भी नहीं होंगी, आइदर ऑल और सम और नो। ओके, नाउ व्हाट आर कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस। अब देखें कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस जो होती हैं वो मेनली क्लासिकल लॉजिक में ही अपीयर होती हैं। ठीक है, क्लासिकल लॉजिक को ऑल्सो कॉल्ड अरिस्टोटल लॉजिक, क्योंकि अरिस्टोटल ने कह सकते हैं इसको डिस्कवर किया था, बनाया था। ओके, तो क्लासिकल लॉजिक को अरिस्टोटल लॉजिक भी कहा जाता है। जो कैटेगरिकल जो प्रोपोजिशंस हैं वो मेनली क्लासिकल लॉजिक में दिखाई देती हैं। A proposition that state the relations between one category or class and some other category or class। तो कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, कोई भी ऐसी प्रोपोजिशन जो कि रिलेशन, ओके, स्टेट द रिलेशन बताती हैं एक कैटेगरी या क्लास में और अदर कैटेगरी और क्लास में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो जितनी भी, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, अफर्मेशन और डिनाइंग दैट वन क्लास एस इज इंक्लूडेड इन सम अदर क्लास पी इन होल और इन पार्ट। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है, इन होल और इन पार्ट। इसको हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ऑल या फिर सम। ठीक है, तो जैसे कि नो एथलीट्स आर वेजिटेरियंस। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था कि स्टेट द रिलेशन वन कैटेगरी और क्लास। अब वन कैटेगरी कौन सी है, एक कैटेगरी है एथलीट्स की। ठीक है, एंड सम अदर कैटेगरी और क्लास, अदर कैटेगरी है वेजिटेरियंस की। और यहाँ पे क्या कहा है, अफर्मिंग और डिनाइंग दैट क्लास एस इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं और एक्सक्लूडेड, समटाइम इट्स एक्सक्लूडेड ऑल्सो। ओके, कई बार इंक्लूडेड होती है मैक्सिमम टाइम, कई बार एक्सक्लूडेड भी होती है इन सम अदर क्लास। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, नो एथलीट्स आर वेजिटेरियन, एक भी एथलीट ऐसा नहीं है जो कि वेजिटेरियन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट्स। ऑल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सभी की, यहाँ पे हम इंक्लूजन है, यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी जो कैटेगरी, जो फुटबॉलर्स की जो कैटेगरी है, जो फुटबॉल प्लेयर्स की जो कैटेगरी है, वो इंक्लूडेड है ऑल द एथलीट्स में। ठीक है, तो ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट्स। ओके, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर नो फुटबॉल प्लेयर्स आर वेजिटेरियंस। अब देखिए ध्यान से, ये था क्लासिकल लॉजिक, ये था अरिस्टोटल लॉजिक। ये जो लॉजिक है ये है क्लासिकल या फिर अरिस्टोटल लॉजिक भी इसको बोल सकते हैं। ओके, हमारी पहली स्टेटमेंट, हमारी पहली प्रेमिस क्या थी, नो एथलीट्स आर वेजिटेरियंस। यहाँ पे हमने एक ग्रुप की बात की, क्लास की बात की, एथलीट्स की। दूसरी प्रेमिस थी हमारी ऑल फुटबॉल प्लेयर्स। यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल नहीं, यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर्स एक कैटेगरी है और एथलीट्स दूसरी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे एथलीट्स और वेजिटेरियन कैटेगरी है। तो ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट्स। यहाँ पर कहा है कि एक भी एथलीट ऐसा नहीं है जो वेजिटेरियन है। यहाँ पे कहा है कि जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो सभी एथलीट्स हैं, इसीलिए देयरफॉर नो फुटबॉल प्लेयर्स आर वेजिटेरियन। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए, एक पूरी कैटेगरी के बारे में बात करिए, फुटबॉल प्लेयर्स, पूरी एक ग्रुप के, एक क्लास के बारे में बात करिए। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्लासिकल लॉजिक बोलते हैं। क्लासिकल लॉजिक क्यों,
क्योंकि इसमें क्लास जो है, ग्रुप है, जो क्लास है उससे रिलेटेड है, ठीक है। कई बार लोग क्लासिकल शब्द का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, लाइक क्लासिकल टाइप। नो, इसको क्लासिकल बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें क्लासेस क्लासेस का यूज है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मेनली क्लासेस पे ही बेस्ड है। देयरफॉर नो फुटबॉल प्लेयर्स आर वेजिटेरियन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जो कंक्लूजन भी निकला वो भी क्लासेस में ही निकला। दिस आर्ग्यूमेंट कंटेन्स 3 कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस। एक दो जो होती हैं हमारी प्रेमिसेस होती हैं। अगर आपने पुरानी जो वीडियो है नहीं देखी, जिसमें मैंने बताया कि आर्ग्यूमेंट किस तरह से बनता है और ये किस तरह से प्रेमिस वगैरह होते हैं, प्लीज आप जाकर के देख लीजिए उसको, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूं। तो ये जो हमारे दो प्रेमिस थी और एक ये कंक्लूजन था हमारा। Each premise affirms or denies that some class S is included in some other class P in whole or in part. Okay? Affirms और denies. यहाँ पे देखिए all ये affirm कर रही है, affirming all football players are athletes. ये affirm, ये affirmative statement है। And denies, ये deny कर रही है no athletes, एक भी athlete ऐसा नहीं है, ठीक है, ये deny कर रही है। तो ये जो है ये पूरा एक कैटेगरिकल आर्ग्यूमेंट है। ओके, सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। हमें ये तो पता चल गया कि क्लासेस क्या होती हैं, हमें ये पता चल गया कैटेगरी सॉरी क्लासिकल प्रोपोजिशंस कौन सी होती हैं, कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस कौन सी है, इनकी काइंड्स कितने तरह की होती हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशन ही कहा जाता है इनको। 4 तरह की हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल एस इज पी, लाइक ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव, नो एस इज पी, लाइक नो एथलीट्स आर वेजिटेरियन, ठीक है। यहाँ मैं एक काम इसको लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी। काम नहीं कर रहा, सॉरी गाइस। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल डॉग्स आर, ये हो गई ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है। ऑल एस इज पी, अगर हम इस कैटेगरी को एस ले लें और इसको पी ले लें तो, ठीक है। नो एस इज पी, नो एस इज पी, नो एथलीट्स एथलीट्स आर वेजिटेरियन। हो सकता है कुछ हो सकता है ना, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं। नो एथलीट्स आर वेजिटेरियन। सम एस इज पी, ये होती है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर, सम कुछ, या फिर कहते हैं एटलीस्ट वन, ठीक है। सम एस इज पी, सम फिशेज आर मैमल्स। कुछ फिश ऐसी हैं जो मैमल्स हैं, लाइक व्हेल और डॉल्फिन, ओके। पर्टिकुलर अफर्मेटिव, हम यहाँ पे अफर्म कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर नेगेटिव, वी आर डिनाइंग समथिंग। सम एस इज नॉट पे, सम सम एसेस है ना, तो हम लिख सकते हैं कि सम स्नेक्स आर नॉट वेनमस, तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कई बार पानी में रहने वाले सांप जहरीले नहीं होते हैं। सम स्नेक्स आर नॉट वेनमस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यहाँ पे हम पूरी एक कैटेगरी में अफर्म कर रहे हैं। यूनिवर्सल नेगेटिव, पूरी ही कैटेगरी को हमने अलग कर दिया, नो एथलीट्स आर वेजिटेरियन से, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर अफर्मेटिव, कुछ कैटेगरी को हमने, कुछ क्लास को हमने दूसरी क्लास में जोड़ दिया, कुछ, एटलीस्ट वन, ठीक है। एटलीस्ट वन भी इसको हम कहते हैं। हमने कहा कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जो कि मैमल्स भी हैं, और यहाँ पे हमने कुछ जो थे क्लास को अलग कर दिया, यहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे हमने अलग कर दिया दूसरी क्लास से। सम स्नेक्स आर नॉट वेनमस, ओके। एस एंड पी रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म रेस्पेक्टिवली। एस एंड पी, हमने एस एंड पी ही स्पेशली क्यों लिया, एस इज इक्वल टू सब्जेक्ट टर्म एंड पी इज इक्वल टू प्रेडिकेट टर्म। यहाँ पे डॉग सब्जेक्ट टर्म है, मैमल प्रेडिकेट टर्म है, इसमें एथलीट सब्जेक्ट टर्म है, वेजिटेरियन प्रेडिकेट टर्म है, इसमें फिश सब्जेक्ट टर्म है, मैमल्स प्रेडिकेट टर्म है, स्नेक सब्जेक्ट टर्म है, वेनमस प्रेडिकेट टर्म है, ओके। तो जो ये जो बना है कि इसमें जो यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो वर्ड्स हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ए ई आई ओ जो लिखा है, ये इनके एक्चुअली हम कह सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म है,
है ना, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव को हम बोलते हैं ए, यूनिवर्सल नेगेटिव को हम बोलते हैं ई, पर्टिकुलर अफर्मेटिव को हम बोलते हैं आई, और पर्टिकुलर नेगेटिव को हम बोलते हैं ओ। ठीक है, तो क्या बना, हमने यहाँ पे देखा कि जो ये जो वर्ड्स हैं ए ई आई ओ, ये निकले हैं ग्रीक वर्ड्स। अफर्मो मीन्स अफर्म्स एंड नीगो मीन्स निगेट और निगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, हम जब भी हम कुछ अफर्म करते हैं तो ए और आई हमने क्या किया, यूनिवर्सली अफर्म किया या पर्टिकुलरली अफर्म किया। ठीक है, अफर्मो मीन्स अफर्मिंग समथिंग, और यहाँ पे निगो, वी आर निगेटिंग समथिंग, या तो हम यूनिवर्सली निगेशन हम निगेट कर रहे हैं या फिर हम पर्टिकुलरली निगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ई और ओ। तो इन दो वर्ड से जब भी आपको कोई पूछे या आपको लगे कि ये ए आई ओ ही क्यों की लिखते हैं, तो ये इन दो ग्रीक वर्ड से बना है। ओके, जैसे कि लिखा है ए आई अफर्मिंग यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर सिमिल्टेनियसली, एंड ई ओ निगेटिंग यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर सिमिल्टेनियसली। ओके, तो इनको और बारीकी से समझते हैं। तो काइंड ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ए, यहाँ पे सब कुछ वही है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देते हैं ना, समराइज हो जाएगा, आपको इजी रहेगा। द होल ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड और कंटेन्ड इन अनदर क्लास ऑल एज सी, लाइक ऑल डॉग्स आर मैमल्स। यहाँ पे ऑल डॉग्स आर इंक्लूडेड इन, ऑल डॉग्स आर इंक्लूडेड और कंटेन्ड इन अदर डॉग्स। ठीक है ना, सॉरी अदर मैमल्स, ये जो डॉग्स की कैटेगरी है इंक्लूडेड है मैमल्स की कैटेगरी में। ओके, ऑल मेंबर्स ऑफ एस आर सेड टू बी ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डॉग है सब्जेक्ट टर्म है, जैसे कि पहले हमने देख लिया, और ये जो मैमल है ये प्रेडिकेट टर्म है। ओके, इसी तरह ई, होल ऑफ वन क्लास इज होली एक्सक्लूडेड फ्रॉम अनदर क्लास। नो एस एस पी, हमने एस को बिल्कुल अलग कर दिया पी से, या एस, नो एस एस। ठीक है ना, नो एस इज पी। नो स्नेक्स आर मैमल, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं कोई स्नेक मैमल है। ठीक है, तो वन क्लास जो स्नेक्स की जो क्लास है होली एक्सक्लूडेड, बिल्कुल अलग कर दी मैमल्स की क्लास से। नहीं भैया, मैमल्स बिल्कुल अलग है, स्नेक्स बिल्कुल अलग है, इनको साथ रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्नेक काट लेगा तो मैमल मर जाएगा लेकिन ये अलग चीज है, हमने स्नेक्स की जो क्लास है उसको बिल्कुल अलग कर दिया मैमल्स की क्लास से। तो इन दिस proposition it is denied universally that any member of class snakes is a member of class mammals। ठीक है, हम डिनाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम एसएसपीज, जैसे कि पहले बताया था आपको, इसका एक और मतलब होता है एटलीस्ट वन। ठीक है ना, कम से कम एक तो है ही, इसलिए हम बोलते हैं ना सम। जैसे कि हम कह रहे हैं कि किसी क्लास में सम स्टूडेंट्स आर नॉटी, सम स्टूडेंट्स आर नॉटी, सम स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि भैया 10 स्टूडेंट्स नोटी या 20 स्टूडेंट्स नोटी, हम कह रहे हैं सम। सम का मतलब क्या, एटलीस्ट वन। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनमें से कम एक तो ऐसा है जो नोटी है ही। ठीक है, एटलीस्ट वन, इसलिए हम इसको एटलीस्ट वन भी बोलते हैं। ठीक है, हैव सम मेंबर्स और मेंबर्स इन कॉमन, सम मेंबर्स, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया गया है, सम मेंबर्स। ओके, एग्जांपल सम फिशेस आर मैमल्स फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम दे लूंगा आपको, हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करने के लिए स्लाइड्स हैं। ओनली सम पर्टिकुलर फिशेस आर सेड टू बी मैमल्स, सम। ठीक है ना, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप उसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है इसमें आप लॉजिक में कमजोर है, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली, उसको हम कह सकते हैं समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ब्रीफली नहीं, सॉरी, डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, या कहूँ फिर लास्ट है, नेगेटिव प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर नेगेटिव। कुछ कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, हम कह सकते हैं कि किसी क्लास में सम स्टूडेंट्स आर नॉट नोटी, या कह सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्रिलियंट। ठीक है ना, सम, हम ये नहीं कह रहे कि सारे, हम ये नहीं कह रहे 10 20 या 30, हम कह रहे हैं सम, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक तो ऐसा स्टूडेंट है जो कि ब्रिलियंट नहीं है, हर क्लास में होता है। ठीक है, जैसे कि एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ क्लास डेजिग्नेटेड बाय द, यहाँ पे जो एक क्लास है, जो सब्जेक्ट टर्म की जो एक पूरी जो क्लास है, इसको हमने अलग कर दिया है दूसरी क्लास से। ओके, सम स्नेक्स आर नॉट वेनमस, पहले बता दिया गया था इसके बारे में, हम रिवाइज कर रहे हैं। सम, कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो कि वेनमस नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, सम मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ स्नेक्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ वेनमस स्नेक्स। ठीक है ना, एक क्लास है स्नेक्स की, दूसरी है वेनमस स्नेक्स की। ठीक है ना, एक तो है कि सांप, जी जितने भी सांप हैं, एक है जो कि जहरीले सांप हैं, क्योंकि सारे सांप तो जहरीले नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, हमने जो सांपों की जो क्लास थी, हमने कहा कि जो कुछ सांप हैं, जो जितने भी सांप हैं उनमें से जो ये जो कुछ सांप हैं ये जहरीले नहीं है। ठीक है,
देयर इज समरी वाटर, तो समरी है वाटर क्लासेस collection of all objects that have some specified characteristic in common, ठीक है ना, जिसमें कुछ specified कुछ special जो characteristics हैं वो common हो. What are categorical proposition? A proposition that states the relation between one category or class and some other category of class. Relation, ठीक है. And there are four kinds of universal affirmative, all SSP, universal negative, no SSP, particular affirmative, some SSP, and particular negative, some S is not P. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आज हमने सीखा क्लासेस के बारे में, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के बारे में और काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के बारे में. अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को याद से क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आप चाहते हैं आपके दोस्त भी कुछ नया सीखें तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय.